गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये लंच के पहले वाला और लंच के बाद वाला जो सेशन होता है ना, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। लंच के पहले सबको भागना होता है, लंच के बाद सब सो जाते हैं। बट वी विल ट्राई टू कीप दिस इंटरेस्टिंग एंड वी विल टॉक अबाउट वेंचर कैपिटल। यहाँ पे कितने लोगों ने कभी भी वेंचर कैपिटल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है? कितने लोगों ने? 5 साल में ये अभी 10% होगा। 5 साल में half this room would have distributed venture capital, because venture capital invests in the future, right? Our job is to invest in the future, जो इंडिया में आज तक लास्ट 20 ईयर्स से होता आ रहा है, बट सिर्फ फॉरेन फंड्स कर रहे हैं। अभी जो शुरू हुआ है, दैट इज अ रेवोल्यूशन which is for the first time we are beginning to see Indian investors beginning to invest in alternative assets, venture capital में, ताकि जो फ्यूचर की स्विगीज हैं, फ्यूचर की जोमेटोज हैं, फ्यूचर की सेंट्रिसिटीज हैं, उनका जो वेल्थ जनरेशन होता है वो इंडियन इन्वेस्टर्स के हाथों में ही आता है। एंड दैट इज दिस स्ट्रैटेजी। बिफोर दैट क्विकली हम लोग खुद को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मैं 361 2 साल पहले आया। इससे पहले लाइट स्पीड बोल के एक यूएस बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म है, वहाँ पे पार्टनर था, वहाँ पे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता था, कंज्यूमर कंपनीज में इन्वेस्ट करता था। लाइट स्पीड में मैंने 4 इन्वेस्टमेंट्स की। अभी चारों इन्वेस्टमेंट $200 मिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन पे आ गई हैं, तो काफ़ी अच्छा कर रही हैं वो। उससे पहले वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी समझना होता है, तो इसलिए मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ही था 12 साल के लिए। 2011 में मैं फेसबुक इंडिया का फर्स्ट 5 एम्प्लॉयज़ में से एक था। सो वहाँ पे 5 साल काम किया। ये फेसबुक जब पब्लिक भी नहीं थी तब था। लोग हंसते थे, बोलते थे कि फेसबुक कभी पैसे नहीं बनाएगी इंडिया में। उस टाइम पे ज्वाइन किया, 5 साल वहाँ पे गुजारे। फिर 2016 में ऊबर ज्वाइन किया। ऊबर 2015 में इंडिया में लॉन्च हुआ, 2016 में ऊबर ज्वाइन किया। फिर 2018 में नेटफ्लिक्स ज्वाइन किया, इंडिया में नेटफ्लिक्स लॉन्च किया। नेटफ्लिक्स को 4 साढ़े 4 साल में ज़ीरो से 1800 करोड़ का सालाना रेवेन्यू किया। फिर सोचा 2015 में जब जियो आ गया इंडिया में, लोगों के हाथों में स्मार्टफोन्स आ गया, काफ़ी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आने शुरू हो गए। ये सारे फाउंडर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेसेस बना रहे थे। इन कुछ फाउंडर्स को मैं पहचानता था। इनमें से एक फाउंडर मेरे साथ MBA पढ़ने गया था। वो फाउंडर, उसने बोला कि मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? तुमने तो अभी 5-6 साल गुजार लिए इंटरनेट इंडस्ट्री में, उसने कभी इंटरनेट बिजनेस शुरू नहीं किया था। सो ही सेड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बिजनेस? वो आइडिया मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि ये आइडिया अच्छा है तो मुझे इन्वेस्ट भी करना चाहिए। मैंने उस कंपनी में फर्स्ट चेक लिखा। दैट कंपनी टुडे हैज़ बिल्ट एन ऐप। उसने एक ऐप बनाई है जो एटलीस्ट यहाँ पे 50 लोगों के फ़ोन पे होगा। दैट बिजनेस इज कॉल्ड माईगेट। So I wrote the first check in MyGate, right? And so that journey started, my investment journey started. Then I wrote a check in MPL, Mobile Premier League, जो अभी $2 billion बिजनेस हो गई है। एंड ऐसे करके 2016 से 2022 में मैं इन्वेस्ट करते गया। ऊबर में जब काम कर रहा था, नेटफ्लिक्स में काम कर रहा था, आई केप्ट इन्वेस्टिंग ऑन द साइड एंड एंडेड अप इन्वेस्टिंग इन अबाउट 50-55 कंपनीज। वो पोर्टफोलियो दैट डिड रियली वेल over 10 years. And so उस portfolio में today there are 4 companies valued at over $1 billion, right? So सोचा कि ये अब अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, I'm enjoying this. इंडिया का technology age शुरू हो गया, so I should do this for the rest of my life. So that is why I transitioned to Lightspeed. So that's how my investing journey began. And all of us on the team, हम लोग 6 लोगों की टीम है बॉम्बे, बैंगलोर में। all of us, हम सब ने कुछ टेक्नोलॉजी बिजनेस बनाया है और फिर इन्वेस्ट किया है। दैट्स आवर स्टोरी। एंड हमारा बिलीफ ये है कि आपको अगर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है तो आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी तो आना ही चाहिए, राइट? सो दैट्स आवर बिलीफ। माय पार्टनर बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर, टेसा, हु इज ऑल्सो हियर, वाज वन ऑफ द अर्ली एम्प्लॉयज एट रेजरपे। जब रेजरपे यूनिकॉर्न भी नहीं था, $1 बिलियन कंपनी भी नहीं थी, टेसा वाज एट रेजरपे एंड शी इनफैक्ट लेड द फंड रेजिंग that got Razorpay to the $1 billion valuation. After that, फ्लिपकार्ट ने एक फंड शुरू किया $100 million का, AI में इन्वेस्ट करने के लिए, फिनटेक में इन्वेस्ट करने के लिए। टेसा सेट अप दैट फंड एंड शी लेड दैट फंड। सो दैट्स हर जर्नी। माय सेकंड पार्टनर नेहा, ऑल्सो बेस्ड इन बॉम्बे, शी यूज्ड टू लीड इन्वेस्टमेंट्स एट मुंबई एंजल्स। मुंबई एंजल्स 18 साल से फर्स्ट चेक लिखती थी। काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, सो वो मुंबई एंजल्स में इन्वेस्टमेंट्स लीड करती थी। सो दैट इज़ आवर टीम।
This team of 6 people, last 10 years में the companies we have invested in today, उनका total valuation market में 1,15,000 crore से भी ज़्यादा है. So we have successfully invested, and then we came together and we started the first venture capital fund at 361. 361 ने इससे पहले कभी venture capital fund किया ही नहीं है, and we started the first fund. इस फंड से हम लोग 3 सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? एक है फ्रंटियर टेक, जो है डिफेंस एंड स्पेस, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा. सेकंड है एआई, एंड थर्ड है डिजिटल इकोनॉमी. डिजिटल इकोनॉमी माने कंज्यूमर इंटरनेट और फिनटेक. ये सारे सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं. तो टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं. फंड का स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है, बट मैं ये स्ट्रैटेजी आपको थोड़ा समझाऊंगा क्यों हमने ये स्ट्रैटेजी पिक किया. हम लोग आइडिया स्टेज पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं. हम लोग इन्वेस्ट करते हैं जब बिजनेस में प्रोडक्ट मार्केट फिट आना शुरू हो जाता है. मतलब कि कुछ सिग्नल आना शुरू हो जाता है कि ये चलेगा, ये प्रोडक्ट चलेगा, ये बिजनेस चलेगा, अब इसको कैपिटल चाहिए, इस टेक्नोलॉजी बिजनेस को कैपिटल चाहिए. उस स्टेज पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं. 15 से 30 करोड़ पर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. ऐसे 25 कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे. इसमें से 8 कंपनीज ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है. So 1/3 of the portfolio you will already get to see when you present this, pitch this to your clients. इस इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हम काफ़ी पहले आ रहे हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा ओनरशिप काफ़ी बड़ा रहता है, 10 से 20% रहता है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये आपको सब फंड में नहीं दिखेगा. मैं आपको समझाता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है. 500 करोड़ का फंड है, सो विथ ग्रीन शू ऑप्शन 750 करोड़. जब हम इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन होती है 100 करोड़, राइट? हमने 10 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, 15 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, हमारा ओनरशिप हो गया 15%. अगर वो एक कंपनी अच्छा करेगी और उसका 2000 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाएगा, उस एक कंपनी से 300 करोड़ वापस आ जाएंगे. 60% ऑफ द फंड कैन बी रिटर्न बाय जस्ट वन कंपनी, एंड दैट इज द वेंचर कैपिटल स्ट्रैटेजी, राइट? म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का गोल रहता है कि किसी भी कंपनी में प्रिंसिपल हमारा नहीं जाना चाहिए. वेंचर कैपिटल में हम लोग, द वे वी थिंक अबाउट अस, इसकी किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो अगर क्रिकेट टीम है तो हम लोग उस टीम के सहवाग हैं. हमारा गोल है क्रीज पे जाके सिर्फ 6 मारना. सो ऑल दीज 24 पोर्टफोलियो कंपनीज, 25 पोर्टफोलियो कंपनीज, इनका गोल यही है कि ईच पोर्टफोलियो कंपनी शुड बी एबल टू, हर पोर्टफोलियो कंपनी 10 से 20x रिटर्न जनरेट करेगा कि नहीं, वो हमारा गोल है, राइट? और इसमें से 25 में से अगर 2 से 3 भी 10x रिटर्न करेंगी तो आपका IRR 35%, 40% पहुंच जाता है, राइट? सो दैट इज हाउ वी थिंक. अब इसमें एक फ्लिप साइड भी है. 25 में से, बिकॉज हम लोग रिस्क ले रहे हैं, रिस्क लेते हैं तभी रिटर्न आता है, कुछ कंपनीज अच्छा भी नहीं करेंगी, राइट? 2, 3, 4 कंपनीज अच्छा भी नहीं करेंगी. दे मे इवन गो टू जीरो, बट दैट इज ओके. इसीलिए हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, इसलिए हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, इसलिए हम लोग 3 डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? सो दैट इज द वेंचर कैपिटल स्ट्रैटेजी, दैट इज आवर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी. ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके क्लाइंट्स को ये समझ में नहीं आएगा, राइट? उनको, जिन्होंने कभी वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं किया है, वो पूछते हैं काफ़ी टाइम, फंड मैनेजर क्या करेगा कि कोई भी कंपनी डूबे नहीं. पर हमारा गोल तो वो है ही नहीं. उनको ये पूछना चाहिए, फंड मैनेजर क्या करेगा कि हर कंपनी 10x हो सकता है, 20x हो सकता है, राइट? सो दैट इज हाउ वी डिजाइन दिस पोर्टफोलियो. एंड देन after this we are around for one more hour. So if you have any questions, please come and find us and talk to us. बट इस पोर्टफोलियो की कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ. अभी 8 पोर्टफोलियो कंपनीज आ गई हैं डिफेंस में, स्पेस में, एआई में. सो इनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा. इनमें से काफ़ी अच्छा भी कर रही हैं. सो वी विल गिव यू दोज एग्जांपल्स. बट इन 8 पोर्टफोलियो कंपनीज का को पोर्टफोलियो में डालने के लिए हमारी टीम ने, मैंने 1200 कंपनी से भी ज़्यादा को इवैल्यूएट किया है. 1200 फाउंडर्स कंपनी से हम मिले हैं. उसमें से ओवर द लास्ट 1 ईयर 8 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है. सो काफ़ी सिलेक्टिव हैं हम लोग, राइट? बट लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. डिफेंस टेक, ये है कॉन्स्टेली.
कॉन्स्टेली का सीरीज़ ए, वेंचर कैपिटल में सीड राउंड होता है, सीरीज़ ए होता है. ये सीरीज़ ए हमने को लीड किया. वी को लेड विथ जनरल कैटलिस्ट. जनरल कैटलिस्ट वन ऑफ यूएसएस टॉप 3 वेंचर कैपिटल फंड्स है. AUM उनका $46 बिलियन का AUM है. उनके साथ हमने ये को लीड किया. कुछ लोग, आप लोग जब डिफेंस का न्यूज़ पढ़ते होंगे, आपने सुना होगा यूएस में एंड्यूरल बोल के कंपनी है. ये एंड्यूरल के फर्स्ट इन्वेस्टर हैं जनरल कैटलिस्ट. तो उनके साथ हमने ये डील को लीड की. क्या करती है ये कंपनी? ये इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के सिस्टम्स बनाती है. मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर समझाऊंगा, बट आप इनका ट्रैक्शन देखिए. जब हमने इन्वेस्ट किया था FY25 में, इनका 32 करोड़ का रेवेन्यू था. FY26 में इनका 64 करोड़ का रेवेन्यू है. EBITDA पॉजिटिव हो गई है कंपनी ऑलरेडी. In 2027, they will have a minimum revenue of 175 crores, right? They will probably be somewhere between 200 and 250 crores, right? ये आइडिया फोर्ज से भी ज़्यादा रेवेन्यू है. हमने 590 करोड़ के वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट किया था. 200-250 में आप अगर पब्लिक मार्केट कंपेरेबल्स देख लें तो इस कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए 3 से 3,500. सो ऑलरेडी हमने पैसे बना लिए. इस कंपनी को और पैसे रेज भी नहीं करने हैं, right? So this company can actually go public next year. So that is, what happens अगर आप right company pick करें venture capital. So already हमारा जो हमने invest किया है वो 3x, 4x हो गया है, right? So that's what this company does. But let me explain इस company को select करने का process क्या था. So defense में हमारा at least 1/3 of our portfolio defense tech companies में होगा, right? So हमने इसमें काफ़ी time spend किया इंडस्ट्री को स्टडी करने के लिए. और जब हमने स्टडी किया तब हमने देखा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं ओवर द नेक्स्ट 10 years. एंड सो वी लुक्ड एट व्हाट्स कॉल्ड द TPCR. इट्स कॉल्ड द टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स एंड रेडीनेस प्लान, राइट? सो ये गवर्नमेंट का 10-year प्लान है कि डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में इंडिया क्या करेगी. और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद बना. इस प्लान को अगर आप पढ़ें तो इस प्लान का 49% बजट एलोकेशन, 49% सिर्फ 3 सेक्टर्स में है. मतलब नेक्स्ट 10 years में इंडिया डिफेंस में जो भी स्पेंड करेगा उसका आधा सिर्फ 3 सेक्टर्स में जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, रेडार्स एंड साइबर सिक्योरिटी. Just these 3 sectors will see 49% of the total budget spent on defense over the next 10 years. इसमें से एक प्रोग्राम है सुदर्शन चक्र बोल के, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर प्रोग्राम है. बस उसी में 4 लाख करोड़ का बजट है ओवर द नेक्स्ट 10 years. 4 लाख करोड़, राइट? सो वी सेड अगर इतना बजट स्पेंड होगा, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर में, लेट्स फाइंड द बेस्ट कंपनी. सो हमने जाके इंडस्ट्री में सारी कंपनीज को स्टडी किया, देखा कौन कौन से फाउंडर्स कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज़ बना रही हैं. सबसे जाके हम मिले और फिर हमें कॉन्स्टेली का जो टेक्नोलॉजी था, IP था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था, वो सबसे अच्छा लगा, वो सबसे डिफ्रेंशिएटेड लगा. वो ऐसी चीज़ें बना रहे थे जो इंडिया में और कोई नहीं बना रहे थे, और ऐसी चीज़ें बना रहे थे जो इंडिया इम्पोर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि ये एक्सपोर्ट कंट्रोल्ड है, बाकी कंट्रीज इंडिया को नहीं बेचेंगी. सो दैट्स व्हेन वी सेड दिस इज़ द कंपनी वी नीड टू इन्वेस्ट इन. सो ये हमारा प्रोसेस है, इसे हम थीसिस बोलते हैं. सो इन 4 मार्केट्स में जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, हम बैठ के सोचते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट बनने वाला है, राइट? वेयर आर द लार्जेस्ट मार्केट्स गोइंग टू गेट क्रिएटेड. देन वी अंडरस्टैंड कि इन लार्जेस्ट मार्केट्स में टेक्नोलॉजी कैसे होने वाला है, प्रोडक्ट कैसे दिखने वाला है, फाउंडर्स कहाँ से आएंगे. देन वी गो फाइंड दीज फाउंडर्स, राइट? और फिर इन सब से जाके मिलते हैं, and after meeting them we pick the best ones and invest. That's why to invest in 8 companies we have met over 1,200 companies, right? So that is why this is the process. I'll give you another example. एक और बहुत बड़ा प्रायोरिटी है इंडिया के लिए, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस, राइट? सो चाइना के पास 351 स्पाई सैटेलाइट्स हैं. इंडिया के पास कितने हैं? Does anyone have a guess? Somebody said 4. India has 4. India has 4 spy satellites, right? India is going to launch 78 spy satellites over the next 10 years. 78, right?
उन स्पाई सैटेलाइट्स में कुछ तो टेक्नोलॉजी जाएगा, राइट? सो दैट्स व्हाट वी स्टडी. सो देन वी फाउंड दैट इन स्पाई सैटेलाइट्स में एक तो कैमरा जाता है ऑप्टिकल इमेजिंग के लिए, एक और टेक्नोलॉजी है कॉल्ड सिंथेटिक अपर्चर रेडार, राइट? ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप देख सकते हैं ग्राउंड पे क्या चल रहा है रात को थ्रू क्लाउड्स एंड थ्रू फॉरेस्ट कवर, राइट? कैमरा से तो आपको नहीं दिखेगा, राइट? रात को नहीं दिखेगा, क्लाउड के थ्रू नहीं दिखेगा, फॉरेस्ट कवर से दिखेगा ही नहीं, राइट? सो सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स अलाउ यू टू सी what's happening on the ground at night through clouds and through forest cover. So then we came across this company. इसका नाम है CISIR Radar, right? इसके फाउंडर हैं डॉक्टर तपन मिश्रा. डॉक्टर तपन मिश्रा इसरो के चीफ साइंटिस्ट थे. For over 40 years he was at ISRO. In fact he was the ये अहमदाबाद में जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसके डायरेक्टर थे. जब भी इंडिया कोई स्पाई सैटेलाइट ये जो 4 इंडिया ने भेजे हैं उसके आर्किटेक्ट ये थे, राइट? सो 3 साल पहले इसरो से रिटायर होने के बाद इन्होंने ये कंपनी शुरू की जहाँ पे इन्होंने बोला अभी मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार बनाऊंगा, राइट? सो दैट्स व्हाट ही स्टार्टेड मेकिंग. एंड देन जब हम इनसे मिले इन्होंने वो टेक्नोलॉजी प्रूव कर दिया था. 200-300 घंटे इन्होंने टेस्ट करके दिखा दिया था कि इस सिंथेटिक अपर्चर रेडार को वो बना सकते हैं और बना ही नहीं सकते हैं, वर्ल्ड में सबसे अच्छा रेजोल्यूशन इन्होंने बनाया था. आप वर्ल्ड में कहीं पे भी देखिए सिंथेटिक अपर्चर रेडार 2 to 3 मीटर रेजोल्यूशन पे आता है. इनका सिंथेटिक अपर्चर रेडार 0.75 मीटर रेजोल्यूशन पे आता है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 2 to 3 मीटर में आप कोई व्हीकल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. ट्रक है, जीप है, टैंक है, आपको देख के पता नहीं चलेगा. पर 0.75 मीटर्स में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये क्या है, राइट, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सो ही वॉज एबल टू बिल्ड दैट. एंड सो तब इन्हें कैपिटल रेज करना था उसको कमर्शलाइज करने के लिए, प्रोडक्टाइज करने के लिए. एंड दैट इज द राउंड वी लेड. वी इन्वेस्टेड 36 crores in this company. We own about 14.5%. 14.5% ओनरशिप है हमारा. तब इनका कुछ रेवेन्यू नहीं था, राइट? 2.5 crores का रेवेन्यू था FY25 का. आज अगर आप देखें इनके जो सिस्टम्स हैं वो काफ़ी डिफेंस एजेंसीज ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड बाइंग, राइट? सो दे हैव 30 crores worth of orders which they have delivered this year. Next year का pipeline is even better, right? So just going from 2.5 crores से 30 crores. ये कैसे हुआ? Because we were able to study the market, understand ये क्या होने वाला है. We were able to evaluate the technology and then know कि इस कंपनी को अगर हम कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ जा सकता है. एंड ऑब्वियसली फाउंडर तो स्टेलर ही हैं, राइट? सो इन्होंने पहले ऑलरेडी बनाया था. इनका पहला सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है 2027 में. इनका प्लान है खुद का सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाएंगे. उसके अलावा इंडिया जो वो 78 स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च करेगी उसमें से 2025 में ये पेलोड जाने वाला है. सो ये भी डिलीवर करेंगे. इंडिया में और कोई नहीं ये बना सकता है, राइट? ऑब्वियसली हम लोग ये इम्पोर्ट तो करेंगे नहीं. सो दैट्स व्हाट दिस कंपनी इज मेकिंग. लेट मी गिव यू एन AI एग्जाम्पल. एक AI एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं. इस कंपनी का नाम है मेटानो, राइट? सो कमल अभी आए थे, उन्होंने AI एजेंट्स के बारे में बात किया. दे टॉक्ड अबाउट सेंटिनल. AI अगर आप लोगों ने यूज़ किया है ChatGPT, क्लॉड, तो आपने एक चीज़ देखा होगा लास्ट 2 years में एक मेजर चेंज हुआ है. पहले आप AI में सिर्फ इंफॉर्मेशन चैट करके बस इंफॉर्मेशन आपको मिलता था. फिर वो आपके लिए एनालाइज करने लगा. इंफॉर्मेशन से इंटेलिजेंस हो गया. अभी AI आपके बिहाफ पे एक्शंस लेता है, राइट? सो इंफॉर्मेशन से इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से एक्शन हो गया. इसे हम लोग AI एजेंट्स कहते हैं, राइट? ये AI एजेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके लाइफ में चलना, यू नो, यू हैव स्टार्टेड यूजिंग दीज टू डू थिंग्स. इनसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एक्सेल शीट एनालाइज करते हैं. दे एक्ट ऑन योर बिहाफ, राइट? सो AI एजेंट्स, इफ यू लुक एट देम टुडे, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दे आर लाइक एम्प्लॉइज, राइट? इनके पास एक्सेस है, ये फाइल्स को एक्सेस कर सकती हैं, आपके सर्वे में जाके डेटा देख सकती हैं, पर इनको मॉनिटर करने के लिए HR नहीं है, राइट? ये रियल टाइम में एक्ट करते हैं. सो इट्स नॉट लाइक वो एक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ गलत नहीं हो गया, राइट? दैट्स व्हाट दिस कंपनी इज सॉल्विंग. ये कंपनी यही बना रही है. सो इनके फाउंडर्स जो है नीलिमा, ये पैलो अल्टो नेटवर्क्स में थी. Palo Alto Networks is the world's largest cyber security company and she was the senior vice president of product. इसके पहले
She came to Palo Alto through a $500 million acquisition. She built these products. That company was acquired by Palo Alto for $500 million. And then she partnered with Ratnesh. Ratnesh 10 साल से Microsoft Research में यही research कर रहा था. How to create cyber security for AI agents. The two of them started this company just about 3-4 months ago, right? ये US based company है. Ratnesh, Nilima ये सब US में है. इनका engineering team India में है. And then they were looking to raise. इनका जो राउंड है ये हमने Sierra Ventures के साथ co-lead किया है. Sierra Ventures is one of US के oldest venture capital funds, Silicon Valley में. 1982 से वो startups में invest कर रहे हैं. उनका स्पेशलाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी. उनके 100 पब्लिक कंपनीज हैं, राइट? ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी में ही है. सो उनके साथ हमने ये राउंड को लीड किया, राइट? एंड ये सबसे बड़ा नीड है साइबर सिक्योरिटी में आज, एआई एजेंटिक सिक्योरिटी. इसका अगर आप देखें कितना बड़ा नीड है, तो यू नो $3.6 बिलियन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन्वेस्टेड. इस डोमेन में $3.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाला है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years. ये बनाने के लिए वर्ल्ड में लाइक ऐसे नहीं है कि हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स ऐसे ये सिस्टम्स बना सकते हैं. ये लिटरली हैंडफुल, फ्यू डजन पीपल ऐसे हैं वर्ल्ड में जो ये बना सकते हैं. एंड दिस टीम कैन मेक इट बिकॉज इन्होंने यही बनाया है पास्ट में. सो ऐसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं. एंड देन लाइक आई सेड, 8 कंपनीज 25 में से पोर्टफोलियो कंपनीज ऑलरेडी बन गई हैं. सो 1/3 पोर्टफोलियो ऑलरेडी हो गया है. 60% हमारा फंड रेज भी हो गया है. सो जुलाई अगस्त तक हम लोग फंड रेज क्लोज कर देंगे. नेक्स्ट 2 से 3 साल में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे. एंड देन आफ्टर दैट यू नो दिस टीम, टेसा, नेहा, मी, आर अदर टीम ऑफ 3 पीपल, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें, वी हैव जनरेटेड ओवर 60% IRR in our past lives at Lightspeed through our other investments. So, and this is the formula. यही हमारा फॉर्मूला है. टेक्नोलॉजी समझेंगे, मार्केट समझेंगे, समझेंगे कि 10 साल में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होने वाला है. वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे भी हमें कॉन्फिडेंस है कि 60% नहीं भी हो तो 40% तो हो ही जाएगा. बस आपको और आपके क्लाइंट्स को पेशेंट रहना पड़ेगा. वेंचर कैपिटल रिक्वायर्स पेशेंस. फर्स्ट 2-3 years में कंपनीज करती हैं अच्छा, नहीं करती हैं अच्छा, उसके बाद ब्रेकआउट सक्सेस होना शुरू होता है. दैट्स व्हेन यू विल स्टार्ट टू सी the 5x, 10x, 20x returns on each of those portfolio companies. So that is why it's a 10-year fund. It requires patience, but उसका advantage ये भी है कि US डॉलर चेंज हो गया, ईरान में वॉर हो गया, उसका इफेक्ट वेंचर कैपिटल पे नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कंपनीज जो बना रही हैं उसका इम्पैक्ट 5 साल बाद आपको सबको दिखेगा, राइट? सो इट इज़ ऑल्सो a great hedge against the rest of the client's portfolios exposure to macroeconomics. So that is one reason. Second reason, alpha तो है ही. You know, अगर fund management team अच्छा काम करती है, historically हमने किया है, तो 30-35% IRR तो आना ही चाहिए. So वो तो आ ही जाएगा. But obviously patient रहना पड़ता है, risk भी रहता है. But we have done this in the past and we will keep doing this over the next few years. So that's our strategy. That's why venture capital is important. But हम यहीं पे हैं for the next hour. So happy to answer any questions. Should I take questions now, later? Yeah? Yeah, I can take some questions, yeah. My Hindi is not very good, but I will try. ये स्टार्ट हो गया है, 60% फंड रेज हो गया है, 8 कंपनीज में हमने इन्वेस्ट कर दिया है. ये 1 करोड़ का मिनिमम कमिटमेंट है. कैट टू AIF है, सेबी कैट टू AIF. अभी ड्रॉ डाउन 35% है, पर जैसे जैसे हम इन्वेस्ट करते जाएंगे ड्रॉ डाउन बढ़ जाएगा. सो अभी शायद नेक्स्ट 2 weeks तक 35% ड्रॉ डाउन रहेगा, एंड देन उसके बाद 50% ड्रॉ डाउन हो जाएगा, राइट? एंड देन पूरा कमिटमेंट हम ड्रॉ डाउन करेंगे ओवर द नेक्स्ट 15 to 18 months. At what stage do we start churning? That's your question. So our plan is to start creating liquidity in year 5, year 6 of the fund. So अभी हम लोग year 1 में है, 1 साल हो गया है, and so year 5 will be about 2031, right? So उस time से we will start selling. Actually, that's a very important question. काफ़ी लोग पूछते हैं कि venture capital में
लिक्विडिटी बनता कैसे है, राइट? आप एग्जिट कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो पब्लिक मार्केट नहीं है, आप स्टॉक बेच दे नहीं सकते हैं, राइट? सो लिक्विडिटी जनरेट करने के 3 मेथड्स होते हैं वेंचर कैपिटल में। एक होता है कि 10 साल का फंड है, 10 साल में काफ़ी कंपनीज पब्लिक जा सकती हैं जब बहुत अच्छा करती है, जैसे कॉन्स्टेली आपने देखा। आप आइडिया फोर्ज देख लें, उनका रेवेन्यू 250 करोड़ है, कॉन्स्टेली का नेक्स्ट ईयर ही 250 करोड़ हो जाएगा, एबिटा पॉजिटिव है। इफ़ दे वांट टू दे कैन गो पब्लिक, उनको जाना नहीं है, उनको और बहुत बड़ा बनना है, बट दे कैन गो पब्लिक इफ दे वांट टू। सो 10 साल में कंपनीज पब्लिक जा सकती हैं, दैट्स नंबर 1, राइट? सो वहाँ से लिक्विडिटी आता है। सेकेंड इज सेकेंडरीज से, राइट? सो ये कंपनीज जब अच्छा करती हैं तब ये फ्यूचर में काफ़ी रेस करती जाती हैं, जैसे इन्फो एज ने जोमेटो में सबसे पहले इन्वेस्ट किया था, राइट? बट उसके बाद काफ़ी फंड्स ने, सेकोया ने इन्वेस्ट किया, एंड यू नो सो ऑन। हर एक राउंड में जो इनकमिंग इन्वेस्टर होता है उसको 10, 15, 20% ओनरशिप चाहिए होता है, फाउंडर्स को डाइल्यूट नहीं करना होता है। तो क्या होता है, जो पहले इन्वेस्टर्स आ जाते हैं उनको सेकेंडरीज करने का मौका मिल जाता है, सो वहाँ से लिक्विडिटी जनरेट होता है। एंड थर्ड इस काफ़ी कंपनीज अक्वायर हो जाती हैं, जैसे ब्लिंकिट को जोमेटो ने अक्वायर किया, राइट? वो ग्रोफर्स हुआ करता था, वो जब होता है तब उसके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लिक्विडिटी मिल जाता है। सो ये सब हम ईयर 5, ईयर 6 से करना शुरू करेंगे, बाय ईयर 8, ईयर 9 हम लोग पूरा कर लेंगे, और उसके बाद 1 साल हमारे पास बफर है, राइट? करेक्ट। So Blinkit was acquired at about 1500 crores. The early stage investors in Blinkit came in at 100 crores. So उनका 10-15x anyway हो गया था, right? So that's one. But the answer to your question is yes. हमारे पास जब 10, 15, 20% ओनरशिप होता है, हमारे पास बोर्ड सीट होता है, बोर्ड ऑब्जर्वर सीट होता है, वीटो राइट्स होते हैं, ये अफर्मेटिव वोटिंग राइट्स होते हैं, तो हमारा से होता है कि ये इस वैल्यूएशन पे इट मेक सेंस, वी कैन वोट फॉर इट एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हमारा ऑब्वियसली गोल ये रहता है टू डू द बेस्ट फॉर द फाउंडर एज वेल एज फॉर द इन्वेस्टर्स इन आवर फंड, राइट? हमारा जॉब होता है वो दोनों बैलेंस करना, राइट? हम सिर्फ फाउंडर के लिए ही नहीं काम कर रहे हैं, हम सिर्फ इन्वेस्टर के लिए ही नहीं काम कर रहे हैं। सो जब वो होता है देन वी विल से यस, वोट फॉर अ सेल। What are the risk factor you perceived from this fund, and what is the risk mitigation things or framework you are following? Yeah. So the number one risk that most venture capital funds have is they are not well diversified, right? And so I think that's our number one strength is we are fairly well diversified. Why are we well diversified? Not just because it takes care of risk, but because if you look at this team, Tessa is invested in AI and fintech. She was the first investor in Finbox, for example, right? And I've invested in deep tech, defense tech, as well as consumer internet. I was the first investor in Airbound at Lightspeed, right? So Airbound, we invested at a $20 million valuation. उसका valuation अभी $200 million हो गया है 3 साल में, right? So we have invested in these sectors successfully. So that's mitigation number one. The second biggest risk in venture capital is the investors don't have enough of a say. वो काफ़ी छोटा ownership लेके आ जाती है, 1-2%. We don't do that. हम लोग thesis driven है, conviction driven है, हमारा काफ़ी high ownership है, हमें board seats मिलती हैं. So we get things like liquidation preference. कभी exit होता है, तो we get the liquidity even before the founders, right? So even if it exits at a valuation lower than the investment amount, हमें पहले मिलता है, right? So we do things like those. वो तभी हो सकता है जब आप high conviction से ज़्यादा ownership लेके invest कर सकते हैं, right? So those are some of the mitigations we have. Okay. Great. Thank you so much. हम लोग यहाँ पे हैं for 30 minutes, 45 minutes. So yeah, Vinayak. I have one question. You said that probably here right now 5% of the people would have sold VC venture capital. Why do you think that in next 5 years it will be 50%? बिकॉज अभी आपके क्लाइंट्स को दिख रहा है कि जो वीसी बैक्ड कंपनीज हैं वो लोग अभी पब्लिक जाना शुरू हो गई हैं, राइट? जब तक स्विगी, जोमेटो ये सब पब्लिक नहीं गई थी, देयर वर नो वीसी बैक कंपनीज दैट वर गोइंग पब्लिक. उनको ये भी दिख रहा है, हेडलाइन में इकोनॉमिक टाइम्स में ये भी पढ़ने को आ रहा है कि स्विगी पब्लिक गई तो एक्सेल ने इतना पैसा बनाया,
राइट। जोमेटो पब्लिक गई तो इसने इतना पैसा बनाया, सब फॉरेन फंड्स हैं, राइट, उनको वो भी देखने को मिल रहा है। सो अभी क्लाइंट्स को लग रहा है कि हमें भी इसमें एक्सपोजर होना चाहिए। फिर एआई चल रहा है, राइट। एआई में ये लोग देख रहे हैं, अरे एंथ्रोपिक यूएस में $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन, $90 बिलियन वैल्यूएशन पे पहुंच गई। कौन है इन्वेस्टर्स इसमें, राइट? ये तो पब्लिक कंपनी नहीं है, तो उन्हें नीड आ गया है। दैट इज़ नंबर वन। सेकेंड इज, आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, आप लोगों को भी ऑल्टरनेट्स पहले समझ में आया, प्री आईपीओ से लेके ग्रोथ स्टेज, प्राइवेट क्रेडिट, अभी आप लोग वेंचर कैपिटल भी समझ रहे हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी अभी वेंचर कैपिटल समझ में आ रहा है, राइट। थर्ड, फंड मैनेजर्स आना शुरू हो गए। पहले जो फंड मैनेजर्स थे वो सारे फॉरेन फंड्स के लिए काम करते थे, मैं भी फॉरेन फंड में ही काम करता था। अभी फंड मैनेजर्स ये डोमेस्टिक फंड शुरू कर रही है। फोर्थ, गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट का एक फंड शुरू हुआ है, आरडीआई फंड बोल के, वो एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगी इंडिया वेंचर कैपिटल में, राइट। चाइना में अगर आप देखें तो उनका करेंसी रेनमिनबी वर्सेस फॉरेन से यूएस डॉलर। रेनमिनबी ज़्यादा इन्वेस्ट होता है स्टार्टअप्स में यूएस डॉलर से। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वीसी इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ 20% इंडियन रुपीस, बाकी सब फॉरेन फंड से। सो ये जो गैप है ये नेक्स्ट 10 साल में कवर होगा, राइट। हम भी ऐसे जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे इक्वल हो जाएगा, इंडियन रुपीस ही इन्वेस्ट होंगी, क्योंकि ये पहले पब्लिक मार्केट्स में हुआ, फिर लेट स्टेज प्री आईपीओ में, प्राइवेट क्रेडिट में हुआ, अभी यहाँ पे इंडियन रुपीस ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं एफडीआई से, ये वेंचर कैपिटल में भी नेक्स्ट 10 years से होगा। सो बिकॉज ऑफ दोज 4 reasons, टू विनायक्स क्वेश्चन, दैट विल चेंज इन द नेक्स्ट 5 years.